हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हो। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, न्यू बैच कंटिन्यूअस चल रहा है जिसमें हम आपके लिए दोबारा लगातार पढ़ा रहे हैं साइंस और मैथ सब्जेक्ट को। जैसे कि आप एक और चीज समझते होंगे कि हमने पहले के जो वीडियो से ऑलरेडी सब कुछ बना के रखा हुआ है हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर। आपको सारे के सारे कंटेंट मिल जाएंगे। आपको साइंस पढ़ना है, आपको मैथ्स पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी के ग्रामर, राइटिंग स्किल के वीडियोस जानना है, आपके मैथ्स के प्रॉब्लम सेट के वीडियोस देखने हैं, आपके साइंस के एक्सरसाइज के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके सॉल्यूशंस के वीडियोस देखने हैं, और ऐसे कई अनगिनत चीज़ें हमारे इस प्लेटफॉर्म, इस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। बस आपको वीडियो को सर्च करना है, या तो डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करते हो या तो प्लेलिस्ट में भी जाके ढूंढ सकते हो, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड सो दैट यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। बट मेक श्योर कि आप लोग अपने दोस्तों को हमारे वीडियोस को जरूर से शेयर करें, ताकि कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको शायद कुछ चीज़ों की वजह से, फाइनेंशियल कंडीशन या फिर जो भी आप बोल लो, उनके वजह से शायद पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग पढ़ सके। तो प्लीज शेयर करते रहना हमारे वीडियोस। चलिए शुरुआत करते हैं। अगेन 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 नया बैच का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस चैप्टर का ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट हमने देखे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। पहला एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दिया था 4.1। आज प्रैक्टिस सेट 4.2 का हमने देखा जाए तो पिछले लेक्चर में 4.2 भी स्टार्ट किया था, लेकिन जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आपको याद होगा, तो हमने देखा था कि 4.2 ये जो प्रैक्टिस सेट है काफी बड़ा है, तो हम इसको दो पार्ट में करेंगे। तो पहला पार्ट में हमने लगभग क्वेश्चन नंबर 4 के दो एग्जांपल्स देख लिए थे तब तक, और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 प्रैक्टिस सेट 4.2 कंटिन्यू होने वाला है। तो लेक्चर जो है 3rd है, लेकिन प्रैक्टिस सेट अगर मैं आपको बताऊं तो हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया था, 2 देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 आई गेस कंप्लीट कर दिया था हमने, यस, कंपेयर द फॉलोइंग कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आए थे, और क्वेश्चन नंबर 4 के दो एग्जांपल जो कि थे पैरेललोग्राम एबीसीडी वाले और द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम, ये हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम क्वेश्चन 4 के 3rd एग्जांपल से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बस आप लोग को एक काम करना है, ये वीडियो को एंड तक देख लेना है, आपको बहुत सारे टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन बोल रहा है, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। तो हम लोग को एक चीज दिया हुआ है, रेशियो। आपको क्या दिया है? रेशियो दिया है। किसका रेशियो? लेंथ एंड ब्रेथ। तो रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, किसका दिया है? लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है। कितना दिया है? 3:1 दिया है। तो हम लोग एक चीज क्या बोल सकते हैं कि जब रेशियो कभी भी दिया होता है तो हमें किसी चीज का रेशियो के हिसाब से अगर मुझे वैल्यू निकालना है, जैसे मान लो कि लेंथ का और ब्रेथ का रेशियो 3:1 है, तो लेंथ होगा 3 और ब्रेथ होगा 1। लेकिन क्या होगा, तो उसके लिए हमें कॉमन मल्टीपल लेना होता है। तो हम लोग ले लेंगे लेट, हम लोग क्या ले लेंगे? लेट द कॉमन मल्टीपल, लेट द कॉमन मल्टीपल। जब हम कॉमन मल्टीपल किसी x को मान लेंगे तो हम क्लियरली ये बोल सकते हैं, देयरफॉर जो हमारा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 3x, क्योंकि लेंथ का क्या है? रेशियो 3 है, और ब्रेथ का 1 है। और ब्रेथ का डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, ब्रेथ का क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 1x बोल लो, या फिर x डायरेक्टली x लिखेंगे तो भी चलेगा। तो लेंथ और ब्रेथ मुझे पता चल गया कि 3x और 1x है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, उसका पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर है। तो आपको अगर पता है कि पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर, तो वी नो द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है। हम लोग क्या बोल सकते हैं? वी नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, क्या फॉर्मूला होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, एल प्लस बी में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ आपको पता है 3x है, ब्रेथ आपको पता है कितना है? ब्रेथ कितना है? 1x, या फिर सिंपली x लिख दो। लेकिन आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, तो ये किसके बराबर है? 36 के बराबर। तो 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस x, 3x प्लस x होता है 4x, 4x मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8x, तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 8x। हमें x का वैल्यू यहां से निकालना है, तो ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 8। तो यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा बच्चा? 36 का x का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो 36 को 8 से डिवाइड करो, तो 8 1 जा 8, 8 4 जा होता है 32, 4 बचा, पॉइंट डाला 0, 40 हो गया, 8 5 जा 40, यानी 4.5 आंसर आएगा। यानी हमने जो वैल्यू निकाला उससे हम लोग को क्या मिल गया? x का वैल्यू मिल गया, जो कि आया 4.5। तो x क्या है? x तो मेरे लिए कॉमन मल्टीपल था, एक कॉमन फैक्टर था जो कि हमने निकाला। लेकिन हमें निकालना क्या है? फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल। तो हमें क्या निकालना है? इन शॉर्ट लेंथ एंड ब्रेथ ही निकालना है। तो मुझे पता है कि जो हमारा लेंथ
का जो वैल्यू है वो है बच्चा 3x, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x है, तो 3x का वैल्यू है 4.5, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4.5 करूंगा तो हमें लेंथ का वैल्यू मिल जाएगा जो कि हो जाएगा 3 5 15, 1 कैरी, 3 4 12 और 1 13, 135। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 13.5 सेंटीमीटर। तो आपका लेंथ आ गया, कितना आ गया? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13.5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, वही अगर मैं ब्रेड्थ निकालना चाहूंगा तो मुझे पता है कि ब्रेड्थ जो क्या है 1x है, ब्रेड्थ जो है वो 1x है, तो डायरेक्टली x का वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 4.5, दैट इज नथिंग बट 4.5 सेंट। हमारा ब्रेड्थ का वैल्यू भी आ गया 4.5 सेंट। दैट्स इट, यही आपका क्वेश्चन पूछा। लेंथ आपको पूछा था, ब्रेड्थ आपको पूछा था, आपने निकाल दिया। तो कितने इजी होते हैं ऐसे टाइप के एग्जांपल। बस आपको याद रखना है कभी भी क्वेश्चन जब रेशियो के फॉर्म में दिया रहेगा तो रेशियो तो आप लो, लेकिन रेशियो के साथ साथ उसको एक कॉमन मल्टीपल x के फॉर्म में ले लो और फिर उसके वैल्यूज को जैसा कंडीशन क्वेश्चन में पूछा रहेगा उसको डाल के और उसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे हमने निकाल दिया बच्चा, लेंथ का वैल्यू है 13.5 एंड ब्रेड्थ का वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा क्या है यहाँ पे। चलो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का ये थर्ड एग्जांपल है। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ एग्जांपल क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 31:23, मतलब रेशियो ऑफ टू नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं रेशियो ऑफ टू नंबर्स क्या दिया हुआ है 31:23। अब ये जो नंबर है वो भी रेशियो में दिया है, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो जब मैं कॉमन मल्टीपल एक्स मान लूंगा तो इसमें दो नंबर है, तो एक पहला नंबर होगा एक दूसरा नंबर होगा, तो मैं ये बोल सकता हूं देयरफॉर फर्स्ट नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा इसके रेशियो के हिसाब से, तो ये पहला नंबर होगा ये दूसरा नंबर होगा, तो पहला नंबर 31 और कॉमन मल्टीपल x यानी 31x होगा। पहला नंबर होगा 31x और वही अगर मैं बात करूं जो दूसरा नंबर होगा यानी सेकंड नंबर जो होगा वो हो जाएगा मेरे लिए 23x, 23 और कॉमन मल्टीपल x। तो हमने इन शॉर्ट क्या बता दिया कि फर्स्ट नंबर 31x है और सेकंड नंबर 23x है अकॉर्डिंग टू माय कंडीशन, अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन। अब एक और कंडीशन यहां पे दिया हुआ है एंड देयर सम इज 216। तो हमें कंडीशन दिया हुआ है तो मैं यहां पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ बोथ नंबर इज इक्वल टू 216, मतलब दोनों नंबर को प्लस करूंगा तो 216 आएगा, सम मतलब प्लस करना। ठीक है, तो इन शॉर्ट में यहां पे लिख सकता हूं पहला नंबर मेरा है 31x प्लस दूसरा नंबर है मेरा 23x, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, 31 प्लस 23 होता है 50 5 और 4 54x इज इक्वल टू 216। हमें चाहिए x का वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 216 अपॉन 54। अब बताओ ये 9 के टेबल में जाएगा क्या? देखो 9 के टेबल में ऊपर जाएगा, या 9 2 18 होता है 36 बिल्कुल जाएगा, तो 9 6 54 होता है और 9 2 18 3 बचा 36, 9 4 36, 6 1 6 6 4 24 यानी 4 बच रहा है, 4/1 यानी 4। तो देयरफॉर यहां से हम लोग को क्या मिल गया x का वैल्यू 4 मिल गया। लेकिन x क्या है अगेन मेरे लिए, x मेरे लिए कॉमन फैक्टर है बस। ठीक है, तो x तो निकाल लिया मैंने, लेकिन हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फाइंड दिस नंबर, यानी नंबर्स निकालना है, यानी पहला नंबर और दूसरा नंबर निकालना है। तो फर्स्ट नंबर को हमने क्या माना है बच्चा, फर्स्ट नंबर को हमने क्या माना है 31x, तो 31x इसका मतलब क्या है 31 मल्टीप्लाई बाय x, x क्या है 4, तो 31 को 4 से मल्टीप्लाई करो पहला नंबर मिल जाएगा। तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर का जो वैल्यू आ गया हमारे पास 4 1 4 4 3 12 124 आ गया, तो फर्स्ट नंबर इज 124। वैसे सेकंड नंबर भी निकाल लेंगे यहां से। ठीक है, सेकंड नंबर निकालो, सेकंड नंबर कितना है रेशियो के हिसाब से, सेकंड नंबर हमारा कितना है देखो कितना है 23x, देखो सेकंड नंबर कितना है 23x है, तो 23x लिखो, लेकिन 23x क्या है x इज इक्वल टू 4 है, x का वैल्यू 4 है ना, डाल दिया मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा सेकंड नंबर का जो वैल्यू है वो हमें आ जाएगा। तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 3 12, 1 कैरी 4 2 8 और 1 9 92 आ गया। तो फर्स्ट नंबर इज 124, सेकंड नंबर इज 92। इस तरीके से दोनों नंबर हमने बड़े आसानी से निकाल दिया, और इन दोनों का अगर आप प्लस करोगे तो 216 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो बहुत इजी होते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, बस आपको प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है, बहुत इजी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ही चल रहा है अभी भी, एग्जांपल नंबर 5। तो ये है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 360, मतलब क्या बोल रहा है कि अगर
दो नंबर होंगे तो दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा एंड द रेशियो इज 10:9। तो रेशियो दे दिया तो बात खत्म। क्या बोल दिया है, क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ टू नंबर, रेशियो ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इतना और दो नंबर का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है 10:9 दे दिया है। तो हमें क्या चाहिए, कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। कॉमन मल्टीपल क्या है, यहां पे एक्स है, तो उसके हिसाब से मैं निकाल सकता हूं यहां पे पहला नंबर और दूसरा नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा मेरे लिए 10x, 10 मल्टीप्लाई बाय x 10x। और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू माय कंडीशन, क्या हो जाएगा, 9 दिया हुआ है इसके लिए 9x हो गया। तो दोनों नंबर का हमें रेशियो मिल गया, 10x है एक 9x है, ये हम लोग को पता चल गया अकॉर्डिंग टू माय रेशियो। लेकिन कंडीशन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू माय गिवन कंडीशन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, इज इक्वल टू 360। मतलब दोनों नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करके 360 आना चाहिए। बहुत इजी है। अगेन क्या करूंगा, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहला नंबर है 10x, मल्टीप्लाई करूंगा दूसरे नंबर के साथ जो कि है 9x और इसका वैल्यू आना चाहिए 360। अब सॉल्व कर दो, 10x मल्टीप्लाई बाय 9 तो 10 9 90 होता है, तो ये हो जाएगा 90x स्क्वायर, क्योंकि ये x मल्टीप्लाई बाय x हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा। तो 10 9 90 हो गया, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई हुआ 90, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर हो गया और ये दोनों का वैल्यू आ गया 360। ठीक है, तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, देयरफॉर x स्क्वायर वैल्यू ये 360 उधर ही था, नीचे आ जाएगा 90। 1 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 4 36। तो क्या आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ऊपर 4 ही बच रहा है, 4/1 यानी 4 आ रहा है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो, देयरफॉर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। तो आपका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू, x क्या है मेरे लिए, अगेन कॉमन मल्टीपल है तो हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, हमारे दोनों नंबर मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द नंबर्स। तो हम लोग निकालेंगे, देयरफॉर फर्स्ट जो नंबर है क्या है हमारे लिए, फर्स्ट नंबर हमारे लिए 10x है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय x कर दो, 10 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू है 2, तो दैट इज नथिंग बट 20। तो पहला नंबर आ गया 20। वैसे ही सेकंड नंबर निकाल दो, तो सेकंड नंबर क्या आएगा, सेकंड नंबर इज नथिंग बट 9x। सेकंड नंबर क्या है मेरे लिए, 9x है, तो 9x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 2, x का वैल्यू 2 है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 18। तो 20 पहला नंबर है और 18 दूसरा नंबर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ऐसे कितने भी वर्ड प्रॉब्लम आने दो, रेशियो वाले आते हैं तो यही तरीका है सॉल्व करने का। बस दिमाग में कंसेप्ट क्लियर रखना है कि कैसे करना है, बहुत ईजी है। समझ में आ गया ऐसे क्वेश्चंस, क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, पूरा हमने कंप्लीट करा दिया। अब मैं सीधा लेके चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान देना। इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 3:1, मतलब a इज टू b का 3:1 रेशियो है और b इज टू c का 5:1 रेशियो है। हमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, ये चीज का वैल्यू निकालना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना यहां पे जो मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो रेशियो दिया है, यहां पे दिया हुआ है a रेशियो b, जो दिया है इसका इस्तेमाल करो, जो कि है 3:1। तो अगर a रेशियो b इज इक्वल टू 3:1 है, अगर मैं इसको अपॉन में ले लूं तो ये हो जाएगा a अपॉन b। क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर a अपॉन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो a मल्टीप्लाई बाय 1 इज a, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय b इज 3b। तो a इज इक्वल टू 3b आ जाएगा, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। a इज इक्वल टू क्या आया, 3b आया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई बच्चा दिक्कत नहीं। ओके, अब दूसरा रेशियो दिया है ऑल्सो क्या दिया हुआ है, b रेशियो c का जो वैल्यू है वो है 5:1। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, b अपॉन c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/1 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये हो जाएगा b मल्टीप्लाई बाय 1 इज b और ये 5 मल्टीप्लाई बाय c इज 5c। तो b इज इक्वल टू 5c हो गया, b इज इक्वल टू क्या हो गया 5c हो गया। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब मैं क्या करता हूं, ये b इज इक्वल टू जो 5c है, पहला इक्वेशन अगर आप देखोगे तो a इज इक्वल टू 3b है, तो यहां पे b है। तो अब मैं क्या करता हूं, ये b का वैल्यू जो 5c है इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल सकता हूं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, पुट b इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या किया, b इज इक्वल टू 5c का वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाला। तो होगा क्या उससे, देखो ध्यान से, होगा ये कि ये जो मेरा a था, a इज इक्वल टू जो 3b था, अब क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय b का वैल्यू क्या है मेरे लिए, b का वैल्यू है 5c। तो b के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 5c लिखूंगा। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 5 15 और ये c, तो ये क्या हो गया, a इज इक्वल टू 15c हो गया और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब क्या मिल गया, a का वैल्यू 15c मिल गया।
ठीक है, तो अब मेरे पास ए का वैल्यू है 3b, एक और ए का वैल्यू है 15c और बी का वैल्यू है 5c। अब मैं क्या करता हूं, देखो ध्यान से, अब यहां पे देखो जो मुझे निकालना है, निकालना क्या है मुझे, ये वाला। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये ले लूंगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन है हमारा मेन जो कि है, ठीक है, नाउ ऐसा लिखो, नाउ नाउ ए क्यूब अपॉन 15b² c होल क्यूब का वैल्यू कैसे निकालोगे। तो हम क्या करेंगे, ये a का वैल्यू मुझे पता है, a का वैल्यू है यहां पे देखो 15c, तो a की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 15c। ठीक है, इसका क्या है, क्यूब है, a का क्यूब मतलब 15c का क्यूब बराबर आ गया, होल डिवाइडेड बाय ये क्या है 15 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय b², तो b कौन है यहां पे, तो b का वैल्यू है 5c, तो मैं क्या लिखूंगा 5c का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय है c, तो c वैसी का वैसी रहेगा, और ये पूरा जो है ये क्यूब बन रहा है, ये पूरा जो है ये क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है। तो अब देखो मजेदार चीज क्या होता है यहां पे, देखो क्या हो जाएगा, ये 15c का क्यूब तो क्या हो जाएगा 15c मल्टीप्लाई बाय 15c मल्टीप्लाई बाय 15c, कोई भी नंबर का क्यूब मतलब उसको 3 बार लिखना होता है ना मल्टीप्लीकेशन में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 15c के क्यूब को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 15c मल्टीप्लाई बाय 15c मल्टीप्लाई बाय 15c लिख सकता हूं, 3 बार लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। ये जो है 15c का क्यूब, इसको मैं 15c लिख सकता हूं, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। होल डिवाइडेड बाय ये 15 पहले से ही है, ठीक है, ये 5c का स्क्वायर है, तो इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 5c मल्टीप्लाई बाय 5c लिख सकता हूं क्या, और मल्टीप्लाई बाय ये c पहले से ही है, और ये पूरे का क्या है बच्चा, ये पूरे का क्या है, होल क्यूब है, तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब यहां पे ट्विस्ट देखना, ठीक है, मजेदार चीज बताता हूं, बहुत मजा आएगा आपको। यहां पे एक चीज देखना, अगर आप देखोगे तो यहां पे ये c है, ये c है, ये c है, नीचे भी एक c एक c एक c, तो ये c से ये c कट सकता है, क्योंकि ऊपर नीचे है ना, तो कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और किसी में एडिशन नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है तो डायरेक्ट कट हो सकता है, ये c के साथ ये c कट हो सकता है, ये c के साथ ये c कट हो सकता है, कट गया। अब आप देखोगे तो ये 15 के साथ ये 15 कट सकता है, ये 5 के साथ 5 1 5 3 15 कट हो सकता है, और ये 5 के साथ 5 1 5 5 3 15 कट हो सकता है। तो हमारे पास बच क्या रहा है, अगर आप देखोगे तो नीचे सब कट हो गया और ऊपर सब कट होके इधर 3 बच रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 बच रहा है, मतलब इन शॉर्ट मेरे पास जो वैल्यू बच रहा है वो बच रहा है पूरे ब्रैकेट के ऊपर में बच रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, देखो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बच रहा है, और नीचे कुछ नहीं बच रहा है मतलब 1 बच रहा है, और ये पूरे का क्या है, क्यूब है, ये बच रहा है, तो मतलब इन शॉर्ट 3 3 9, 9/1 इज 9, और ये क्या बच रहा है 9 का क्यूब बराबर, 9/1 इज 9 ना, ये 9 हो गया, 9/1 इज 9, और इस पूरे का क्यूब, तो 9 का क्यूब मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दो, 9 9 81 होता है, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 9 1 9, 9 8 72, 729, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो a क्यूब अपॉन 15b² c ऐसा लास्ट में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ये चीज, तो देयरफॉर एक सेकेंड, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हो, ये जो वैल्यू पूछा था आपको कि a क्यूब अपॉन 15b² c, इस पूरे का जो होल क्यूब है इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 729, आ गया आंसर। जो आपको क्वेश्चन पूछा था कितनी आसानी से हमने निकाल दिया, देख सकते हो कितना मजा आया सॉल्व करने में, ये खुद ही आप देखो। ठीक है बच्चा, क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेंगे तो आप लोगों को कोई घबराहट नहीं होगी, आप बिंदास इसको सॉल्व करके दिखा सकोगे। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी का कंटिन्यू क्वेश्चन है, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ a is to b 3 is to 1 है, b is to c 5 is to 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये हमने निकाल दिया। अब इसी से एक और क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को निकालना है, तो a² अपॉन 7bc है, तो यहां पे भी वही चीज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू क्या है यहां पे हमारे पास, ठीक है, a का वैल्यू क्या है, अगर आप देखोगे a का वैल्यू है 15c, b का वैल्यू है 5c, बस वही डालना है आपको, तो पुट a is equal to 15c and b is equal to 5c in above, जो भी इक्वेशन है इसमें डाल दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, क्या हो जाएगा, ये a² है, ठीक है, अपॉन, ये चाहिए तो ना आप एक स्टेप बढ़ा सकते हो, इस तरीके से मैं आपको बताता हूं, इसको मैं थोड़ा नीचे लेता हूं, ठीक है, और ये स्टेप को मैं दोबारा लिख रहा हूं जो कि है a² अपॉन 7bc, ठीक है, इसको मैं माना इक्वेशन नंबर 1, तो इन अबव या फिर इन लिखो इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इस तरीके का, इस एग्जांपल में, तो a का वैल्यू क्या है 15c, तो a के जगह पे क्या लिखूंगा 15c, इसका क्या है स्क्वायर अपॉन 7bc, तो 7 मल्टीप्लाई बाय b का वैल्यू क्या है 5c मल्टीप्लाई बाय एक और c। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, तो 15c का स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूं 15c मल्टीप्लाई बाय 15c लिख सकता हूं, नीचे 7 मल्टीप्लाई बाय 5c मल्टीप्लाई बाय c,
तो क्या हो जाएगा, ये सी के साथ कैंसल, ये सी के साथ कैंसल, ये 5 3 जा 15 कैंसल, क्या बच रहा है 7 बच रहा है। मतलब सिंपली क्या बच रहा है हमारे पास, देखो हमारे पास क्या बच रहा है, ऊपर 15 बच रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 बच रहा है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे क्या बच रहा है 7 बच रहा है, बराबर। सिर्फ इतना ही बच रहा है, अगर आप देखोगे तो सिर्फ इतना ही हमारे पास बच रहा है, बराबर। तो 15 3 होता है बच्चा 45 और नीचे आ गया 7। क्या ये 7 45 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, तो एज इट इज छोड़ दो। मतलब फाइनली हम बोल सकते हैं कि हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर ये a स्क्वायर अपॉन 7bc का जो वैल्यू आया वो आया हमारे पास 45/7 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर जो आपको पूछा था। खत्म कहानी। तो एक ही क्वेश्चन में 2 एग्जांपल पूछा था एक ही तरीके से, तो हमने इसको वैल्यू डाला और सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे ध्यान देना, जो कि वो बोल रहा है इफ 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए स्क्वायर रूट में है इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी। क्या करना है, देखो ये थोड़ा सा हार्ड लगता है लोगों को, लेकिन है हार्ड नहीं, ठीक है ना, हार्ड नहीं है, मतलब देखा जाए तो इजी है, ज्यादा कुछ इसमें तकलीफ नहीं है। तो सबसे पहले जो चीज हमें दिया हुआ है ना उसको हम लोग लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी। ये चीज, सिर्फ इतना ही चीज दिया है। अब इसको मैं क्या करूं कि मेरा a अपॉन बी का रेशियो आ जाए। तो सबसे पहले मुझे अगर a बाय बी का रेशियो निकालना है, मतलब मुझे a और b चाहिए, तो यहां पे a जो है ये भी स्क्वायर रूट में है और यहां पे जो b है वो भी स्क्वायर रूट में है। तो अगर मुझे किसी भी चीज को स्क्वायर रूट से बाहर निकालना होता है तो मैं क्या करूंगा, उसका स्क्वायर कर दूंगा, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बराबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये √2 है और √2 का स्क्वायर हटा के मुझे सिर्फ 2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको स्क्वायर कर दूंगा, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2। तो उसी प्रकार हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इस पूरे चीज को लिखेंगे टेकिंग, या फिर आप लिखो यहां पे डायरेक्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, ये पूरा जो है 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय ए जो है, इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय ये 0.04 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय ये रूट बी का जो है इस पूरे का भी स्क्वायर हो जाएगा। समझा, मतलब ओवरऑल पूरे का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बच रहा है, यहां पे 0.04 बच रहा है मल्टीप्लाई बाय 0.4 बच रहा है मल्टीप्लाई बाय ए बच रहा है। यहां पे क्या बच रहा है 0.4 का स्क्वायर, तो 0.4 का स्क्वायर निकालो, यानी 0.4 का अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा बच्चा क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एज इट इज छोड़ना चाहते हो तो एज इट इज भी छोड़ सकते हो। तो 0.4 का स्क्वायर मैं ऐसे ही लिखता हूं उसको एज इट इज, वैसे ही मल्टीप्लाई बाय 0.04 इसका स्क्वायर एज इट इज लिखता हूं और मल्टीप्लाई बाय ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा बी। अब आप देखोगे तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो ध्यान से, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब इसका रेशियो निकाल सकता हूं मैं कैसे, बी को अगर मैं इधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, ए पहले से इधर ही था, ये ए पहले से इधर ही था, यहां से बी जो है ये मल्टीप्लाई में बी जो है ये इक्वल के इस साइड आ रहा है, मतलब ए के पास आएगा तो ये डिवाइड में चले जाएगा, तो ये ए अपॉन बी हो जाएगा, इज इक्वल टू ये वाला तो इक्वल के इस साइड है जो कि है 0.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.04 के स्क्वायर, ये ऊपर पहले से ही है, लेकिन ये जो ए था इसके साथ में ये जो मल्टीप्लाई में है उसको अगर मैं इस साइड भेज दूंगा तो ये नीचे आ जाएंगे, यानी इसके डिवाइड में आ जाएंगे, जो कि है 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.4। समझा, तो ये हो गया a अपॉन बी इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, यहां पे देखना, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर a अपॉन बी इज इक्वल टू, अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं, इस 0.4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 लिख सकता हूं क्योंकि स्क्वायर है। वैसे ये 0.04 के स्क्वायर को भी मैं 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.04 लिख सकता हूं, होल डिवाइडेड बाय, यहां पे 0.04 है, यहां पे 0.4 है, देखो यहां पे 0.04 है मल्टीप्लाई बाय 0.4 है, तो कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, देखो ये 0.4 कैंसल, ये 0.4 कैंसल, ये 0.04 कैंसल, ये 0.04 कैंसल, क्या बच रहा है, सिर्फ उसको लिख दो। तो देयरफॉर a अपॉन बी इज इक्वल टू, यहां बच रहा है ऊपर 0.4 बराबर मल्टीप्लाई बच रहा है 0.04, नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है, मतलब 1 बच रहा है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूं बताओ मुझे। अब 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.04 करो, करके देखो तो कितना आएगा। अगर मैं करूं इसको मल्टीप्लाई आपके सामने, 0.04 को 0.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 4 जा होता है 16, 1 कैरी, तो 4 0 0 1 आ गया इधर, फिर 4 0 0 0 यहाँ पे आ जाएगा, 0 4 0 0 0 0 0 0 ये
तो ये हो जाएगा 6100, 1 2 3 के बाद पॉइंट, 1 2 3 के बाद पॉइंट, तो 0.016 आ जाएगा। मतलब इस पूरे को मल्टीप्लाई किया ऊपर तो आ गया 0.016, बराबर। क्या आ गया? Therefore a अपॉन b इज इक्वल टू 0.016 अपॉन 1। लेकिन भाई मुझे मजा नहीं आ रहा है इसको देखने में, क्योंकि मुझे रेशियो अच्छे से निकालना है। अब मैं 0.016 रेशियो 1 लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं क्या करता हूं, ये पॉइंट मुझे हटाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 नंबर है, तो कौन 3 नंबर, मतलब 3 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 जीरो किस में होता है, 100 में 2 ही जीरो होता है, 1000 में होता है, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो मल्टीप्लाई किया तो नीचे डिवाइड बाय भी करना पड़ेगा, मतलब नीचे भी मल्टीप्लाई 1000 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, a अपॉन बी इज इक्वल टू 0.016 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 के साथ, तो ये बन जाएगा ऊपर 16 और नीचे बन जाएगा 1000, बराबर। तो या तो आप इसको एज इट इज छोड़ दो, हम लोग देख लेते हैं कि आंसर एज इट इज ऐसा छोड़ा हुआ है या फिर कैसा छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा भी आप छोड़ सकते हो तो भी मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन आप और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, बताता हूं। देखो इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो बताता हूं मैं, ध्यान देना। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लूं पहले। देखो ध्यान से, तो मैं और सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूं, a अपॉन बी इज इक्वल टू, ये 16 को मैं लिख सकता हूं 4 4 जा 16 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 जा 16 होता है। वैसे 1000 को लिख सकता हूं मैं 250 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो यहां से ये 4 कैंसिल, क्या बचा 4 अपॉन 250। और छोटा हो सकता है क्या, 2 के टेबल में जाएगा, देखो 2 2 जा 4 होता है, और 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 2 5 जा 10, मतलब ऊपर बच रहा है 2, नीचे बच रहा है 125, ये और छोटा नहीं हो सकता। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि a रेशो b का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2:125। दिस इज फाइनल, ठीक है, इससे छोटा और नहीं हो सकता। तो 2:125, दिस इज आवर परफेक्ट आंसर, जो हमें पूछा था कि फाइंड द रेशियो ऑफ a बाई बी। तो a बाई बी का वैल्यू आ गया 2/125, ऐसा लिख सकते हो, या फिर a रेशियो b के फॉर्म में लिखना है तो 2:125 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। आप देख सकते हो हार्ड नहीं था, मैं ऐसा बोलूंगा टाइम लगा, लेकिन हार्ड नहीं था, इजी था। लोग घबराते हैं ये सब चीज देख के, अरे भाई ये रूट वाला आ गया कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना था, बस बेसिक कंसेप्ट लगाया, स्क्वायर किया, सिंप्लीफाई किया, इधर का उधर किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया, है कि नहीं। बिलीव करते हो कि नहीं? तो यही चीज है यार, मैथ्स इज नथिंग बट दिस थिंग ओनली, बस आपको मेहनत करने आना चाहिए, ठीक है। चलो एक और आखिरी एग्जांपल इस प्रैक्टिस सेट का, इसको कर लेंगे, फिर हमारा ये जो पूरा एंटायर चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, करें सॉल्व। चलो क्या बोल रहा है कि x+3 रेशियो x+11 इज इक्वल टू x-2 रेशियो x+1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कुछ नहीं है भाई, जो चीज दिया है वो इसको ले लो। क्या दिया हुआ है, ये x+3 दिया है, इसका रेशियो है किसके साथ, x+11 के साथ, इज इक्वल टू x-2 दिया हुआ है, इसका रेशियो किसके साथ है, x+1 के साथ। अब आपको पता है कि कभी भी कोई चीज रेशियो में दिया होता है तो मतलब उसका अपॉन हो सकता है, तो देयरफॉर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये x+3 अपॉन x+11 लिख सकता हूं, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, x-2 अपॉन x+1 हो जाएगा, ठीक है। बन गया, सिंप्लीफिकेशन हो पाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय ये, यानी ये हो जाएगा x+3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, x+1 के साथ, इज इक्वल टू ये x-2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, x+11 के साथ। बस सॉल्व करते जाओ, आंसर ऑटोमेटिकली आएगा। देखो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। पहला सबके साथ x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर हो गया, x मल्टीप्लाई बाय 1 यानी x हो गया, फिर 3 की बारी 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 हो गया, फिर इसकी बारी x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर हो गया, -2 मल्टीप्लाई बाय x -2x हो गया, ठीक है। फिर x सॉरी एक स्टेप थोड़ा कम कर दिया मैंने, चलो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर हो गया, फिर x मल्टीप्लाई बाय 11 हो गया 11x, वैसे ही -2 की बारी तो -2 मल्टीप्लाई बाय x इज -2x, -2 मल्टीप्लाई बाय 11 इज -22। तो इस तरीके से हमने कर दिया। अब एक लाइन में ले लेना है, एक तरफ ले लेना है, जो सेम है उसको साथ में ले लेना है। कैसे, देखो क्या हो जाएगा, अगला स्टेप, ये x स्क्वायर है, ठीक है, x स्क्वायर है, ठीक है। चाहिए तो पहले सब एक साथ ले लो, तो इसको एज इट इज लिखता हूं x स्क्वायर प्लस x प्लस 3x, ठीक है, x प्लस 3x, या फिर एक स्टेप और यहां पे कम हो सकता है। देखो ये x स्क्वायर है, ये x प्लस 3x, देखो ये x प्लस 3x, x प्लस 3x, एक आम प्लस 3 आम कितना होता है 4 आम, वैसे x प्लस 3x 4x हो गया, तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू वहां पे मत लिखो, अब क्या करता हूं मैं, ये सबको इस साइड लेके आता हूं, या फिर चलो एक स्टेप और बढ़ाता हूं, इज इक्वल टू लिखता हूं, ये x स्क्वायर वैसे का वैसे 11x में से 2x गया, कितना बचेगा 11 - 2 यानी 9x हो गया -22। अब अगला स्टेप में आप ये कर सकते हो,
अगले स्टेप में आप ये कर सकते हो कि सबको एक साइड लेके आता हो, तो एक्स स्क्वायर है प्लस 4x है प्लस 3 है, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9x इधर आएगा तो माइनस 9x हो जाएगा, माइनस 22 इधर आएगा तो प्लस 22 हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। समझा? सबको मैंने एक साइड ले लिया, एक तरफ ले लिया। ओके, अब यहां पे आप देखोगे तो जो एक्स स्क्वायर है, जहां पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल कर दो, तो यहां पे आप देखोगे ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या बच रहा है हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ ये 4x बच रहा है। ठीक है, 4x बच रहा है। या फिर ऐसा नहीं करना है तो एक और तरीका बताता हूं। देखो आप क्या कर सकते हो, ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, जो भी सेम सेम वाले इसको साथ में रखो। ठीक है, फिर ये प्लस 4x है, ये माइनस 9x है, साथ में रख लिया, ये प्लस 3 है, ये प्लस 22 है, नंबर को साथ में ले लिया। अब देखो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट 0 ही आएगा, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0। ठीक है, फिर ये प्लस 4x माइनस 9x, 4x में से 9x गया, कितना बचेगा? माइनस 5x बचेगा। ठीक है, और ये प्लस 3 बराबर प्लस 3 प्लस 22 यानी प्लस 25, तो प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, माइनस 5x को 0 के उस तरफ भेजता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये 25 उधर का उधर ही इज इक्वल टू 5x हो गया। बराबर, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं सीधा कर दूं इसको, अगर मैं इसको सीधा करके लिखूं तो ये घुमा दो बस, 5x को इधर ले लो, 25 को उधर भेज दो, तो हो जाएगा 5x 25, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 5, तो देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 5। 25 डिवाइड बाय 5 करूंगा तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा। हमें क्वेश्चन क्या पूछा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इस तरीके से हमने x का वैल्यू निकाल दिया जो कि आ गया 5। कितना इजी क्वेश्चन था। इस तरीके से हमने ये पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट 4.2 के जो भी बचे हुए एग्जांपल थे इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिए। इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट 4.2 होता है कंप्लीट और ये लेक्चर भी होता है कंप्लीट। बट हमारे साथ आप जुड़े रहोगे तो आगे के लेक्चर्स भी कंटिन्यूस आपको मिलेंगे। इसके आगे के जो भी टॉपिक्स है वो हम पढ़ाएंगे, कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी पढ़ाएंगे, तो हमारे साथ बने रहना। और जो पहले वाले हमारे सारे वीडियोस है व्हाइट बोर्ड के, उसमें सारा सिलेबस पहले से कंप्लीट है, तो आप आगे पढ़ना चाहते हो तो वो वीडियोस देखिए, आप पढ़ते रहो कंटिन्यूसली। बस इतना ही भी एक चीज बोलूंगा कि मेहनत करना आपके हाथ में है, बाकी तो मैं जितना हो सके मतलब रात दिन एक करके मेहनत करके आपके लिए वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। पहले वाले व्हाइट बोर्ड्स के वो भी पूरा सिलेबस है और नए वाले सिलेबस भी पढ़ा रहा हूं, ताकि बहुत अच्छी तरीके से आपको मैं सब चीज पहले से ही देके रखूं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।